हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है सोने का हार किसका है। एक राजा की न्याय की कहानी। किस तरह का राजा न्याय करता है कि सोने का हार किसका है। देखिए कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और स्किप मत करके सुनिएगा कहानी, क्योंकि स्किप करके सुनने से पता ही नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं। और कहानी हमारी पूरी निकल जाती है स्किप करने से, और हमें कुछ भी पता नहीं चलता है और कहानी में नॉलेज क्या मिला है क्या नहीं, क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान ही लेके आती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है न्याय पे राजा और सोने का हार की किसका है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो हमेशा ही न्याय पे था। उसके जो भी करता था हमेशा ही न्याय ही करता था, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता था। इसके कारण उसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और जो भी उसके पास आता था खुश होकर ही जाता था। पर एक समय की बात है, दो व्यापारी आए। दोनों ही के पास दोनों ही लड़ने लगे एक हार के लिए कि हार मेरा है, एक हार मेरा है। तो राजा बहुत ज़्यादा दोनों ही ज़्यादा लड़ने लग गए कि मेरा हार है, मेरा हार है। तो दोनों को राय देखकर राजा के जो दरबारी थे उसको राजमहल में ले आए और बोले, राजा देखिए ये दो व्यापारी हैं और फिर लड़ रहे हैं सोने के हार के लिए। एक बोला मेरा है, एक बोला मेरा है, अब किसको सोने का हार दें। राजा थे तो बहुत समझदार, वो समझे कोई बात नहीं, इनको मेरे पास ले आओ, मैं भी सब कुछ कर देता हूँ। फैसला किसका हार है। राजा दोनों व्यापारी को बुलाए, दोनों व्यापारी आए। राजा ने पूछा, ये हार बताओ किसका है। तो पहले व्यापारी ने बोला, ये हार मेरा है। तो बताओ इसकी क्या विशेषता है। तो उस व्यापारी ने पहले हार की कीमत बता दी और कुछ नहीं बताया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने पूछा कि बताओ ये तुम्हारा कैसे है, क्या है इसकी खासियत। तो वो दूसरा व्यापारी बोला, मैं इसका व्यापारी ने उस हार का निशान, उसकी सुंदरता, उसका कारीगर, उसके सोनार का नाम भी बता दिया। तो राजा खुश हुए और सैनिकों को बोले, जाओ सोनार को बुला के ले आओ। जब सोनार को बुला के लाया गया तो सोनार हार को पहचान गए और बोला, ये हार दूसरे व्यक्ति का ही है, क्योंकि इसी ने डिजाइन कराया था मेरे पास। तो वो हार दूसरे आदमी को, व्यापारी को मिल गया। और राजा जो पहले व्यापारी था उसमें बहुत गुस्से हुए राजा और उसे दंड भी दिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसे प्रेरित भी किए कि किसी के चीज़ पे कभी हक नहीं जताना चाहिए। कभी न कभी वो चीज़ का पता चल ही जाता है कि वो किसका है। तो पहला व्यापारी था, वो शर्मिंदा हुआ बहुत ज़्यादा और बोला, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। राजा भी खुश हुए और बोले, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, दूसरे का सामान पे कभी हक नहीं जताना चाहिए, ना ही किसी का छीनना चाहिए, ना ही चोरी करना चाहिए। तुमने जो गलती किया उसका तो तुम्हें दंड मिले ही कहीं, अब मिल भी चुका है कि अब तुम्हें कारीगर में रखा पड़ेगा, जेल में जाना होगा। पहले के ज़माने के जेल ऐसे ही होते थे। तो फिर कारागार में रखा गया उसे। तो फिर वो आदमी बहुत सुधर गया और माफ़ी मांगा बहुत दिनों के बाद। तो राजा उसे छोड़ दिए और पहले जिसका था हार उसको हार देके विदा कर दिए और बोले,
तुमने अपने हार की खासियत सब बताई। उसने कीमत बताया था, तभी मैं समझ गया था कि ये बस कीमत जानता है, हार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि हार बना किसने है, इसमें सुंदरता क्या है, इसका कहाँ क्या क्या डिजाइन बना है। जो जिसका सामान होता है उसके बारे में उस इंसान को पूरी पूरी जानकारी होती है, और जिसका सामान नहीं होता है उसके बारे में किसी वो आदमी सामान रख तो सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं रहता है कि चीज़ है क्या और कैसे हुआ है, ये चीज़ है क्या और इसके में बनावटी में क्या क्या लगा है। और तुम्हें इसके बारे में सब कुछ नॉलेज था, लेकिन फिर भी मैं सोनार को बुलाया तसल्ली के लिए कि पता चल जाए कि हार वास्तव में है किसका। तो दूसरा व्यापारी तो बहुत खुश हुआ, हार भी मिल गया और सच्चाई का पता भी चल गया। तो इसी तरह दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेने से पहले सोचना चाहिए कि हम उस चीज़ पे हक तो जता रहे हैं, लेकिन जिसका असली मालिक है वही उस चीज़ का असली मालिक हो सकता है। कोई भी चीज़ को छीन के लेने से, चोरी करने से वो चीज़ हमारी नहीं हो सकती है। वो चीज़ हमेशा उसी मालिक का होगा जो चीज़ वो बनवाया है, चाहे उसके पास पहले से रखा हो। कि वो वस्तु हो चाहे चीज़ हो, उसकी कीमत सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके पास पहले रह चुका हो। जब हम किसी भी चीज़ पे अपना हक जताते हैं तो उससे चीज़ के प्रति हमारा लगाव भी बन जाता है, और हम उसके सामान से उस सामान से इतना लगाव बन जाता है कि उसके ब्रिकी ब्रिकी चीज़ के बारे में हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या छुपा हुआ है। और अगर वो चीज़ कोई चोरी कर लेता है या गुम हो जाता है तो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है कि वो सामान हमारे से कैसे दूर हो गया। तो फिर उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे हम राजा के पास जाए चाहे कुछ। पहले तो राजा ही रहते थे आपके ज़माने में। तो फिर जो भी सस्ता है सो सरकार उसके पास जाए अपने चीज़ को हासिल करने के लिए। जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती हमें मन को शांति नहीं मिलती है। जो चीज़ हमें हासिल मिल जाती है, जो हमारा है, हमारे पास आ जाती है दोबारा, तब हमें अच्छा महसूस होता है। तो फिर आप बताइएगा कि आपका कोई सामान गुम हुआ है? अगर गुम हुआ है तो आपको कैसा लगा? अगर मिल गया है तो कैसा लगा? तो इसीलिए कोई सामान को अपना कहने से पहले उसके बारे में सोचिए कि वास्तव में वो अपना आपका है। आपका होता तो आप उसके बारे में हर एक चीज़ जानते, हर एक चीज़, चाहे वो गहना हो चाहे इंसान हो। तो गहना सोने का था तो राजा को तो पता चल गया किसका है, और जो आदमी था जिसका था उसको भी पता था ये सोने का हार मेरा है। और उसने हर एक बारीकी बारीकी डिजाइन, बारीकी बारीकी निशान जो उसने रखा लगा रखा था वो सब बताया, क्योंकि उसका अपना हार था। उसने तो पहले ही नोटिस कर लिया होगा, लेकिन जो चुराया था उसे मिला हुआ था, उसको क्या पता चले उसमें क्या बारीकी है क्या नहीं। तो बस दाम ही बताएगा इसका इतना दाम है। दाम तो मार्केट से कोई भी बता सकता है जानकर। इससे दोस्तों कोई भी चीज़ हो, बहुमूल्य हो चाहे कोई साधारण भी चीज़ हो, तो आपका मूल्य से ज़्यादा उस सामान के पता होना चाहिए कि उस सामान कितना हमारे लिए
कीमती है और कैसे आया है। जब हम उस सामान के बारे में जान जाएंगे कि ये सामान कीमती है और बड़ी मुश्किल से आया है, तभी हम उस कीमत को लगा पाएंगे। आजकल का सोना खरीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और पहले तो जो खरीदा गया अब तो खरीदा, लेकिन नहीं खरीदाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और रहमत पहले भी बोलती है कि नहीं खरीदना है। चलो, ये तो टॉपिक था आज की बातों का। लेकिन जो पहले लोग सोना चांदी बहुत ज़्यादा पहनते थे, रखते थे, वो खुशहाली का प्रतीक होता था कि हमारे घर में इतना सोना चांदी है, खुशहाली है। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी, राजा का न्याय और सोने का हार की कहानी। सोने का हार किसका है? अच्छा लगा होगा कहानी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। इससे पहले आपसे विदा लेना पड़ेगा, विदा तो ले लेंगे। और भी अच्छी कहानी मन हो तो आपको जरूर लिखिएगा। आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनना है भी लिखिएगा, क्योंकि कहानी भी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है, जिससे पता चलता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं, और क्या होने वाला है। और किसी की ज़िंदगी के बारे में पता चल जाएगा, मतलब क्या होने वाला है तो नहीं पता चलता। जो कपड़े हम धोआ के, कुछ सामान हम रख भी देते हैं, तो फिर अगर हम कहानी सुनते हैं तो कोई से ना किसी ज़िंदगी से घटित हुई कहानी होती है, जिससे हमें नॉलेज हो ही जाता है कि हमें और ज़िंदगी में क्या, मतलब किसी की भी ज़िंदगी में क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमें तो नॉलेज हो ही जाता है कि कोई और भी होगा ज़िंदगी में दुख तकलीफ, तो उसके लिए सहने की शक्ति भी हमें मिलती है कहानी से ही। तो क्यों ना कोई अच्छी अच्छी कहानी सुन के या वचन सुन के अपनी ज़िंदगी के नज़रिया को बदलिए। ज़िंदगी का अगर नज़र बदल जाएगा तो नज़रिया भी बदल जाएगा। किसी ने ये भी कहते हैं लोग, नज़र तो बदल जाती है पर नज़रिया नहीं। मतलब हमारे देखने का तरीका तो बन जाता है, लेकिन सोचने का तरीका नहीं। चलिए, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बता दीजिएगा आप कि कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।